राधे राधे। आप सभी को विजया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करते समय रावण पर विजय प्राप्ति की कामना से इस व्रत को किया था। इस व्रत के करने से सभी प्रकार के दुख कष्ट दूर होते हैं और हर समस्या से विजय प्राप्त होती है। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे वासुदेव, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है? इसका व्रत करने से किन फलों की प्राप्ति होती है? कृपया कर मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इस एकादशी को व्रत करने से महत्तम सुनने मात्र से ही सभी कार्यों में विजय मिलती है और सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान रामचंद्र जी ने जब 14 वर्ष के लिए वनवास गए, तब श्री लक्ष्मण एवं सीता जी ने पंचवटी में निवास किया था। तभी वहां से दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण कर लिया, तब श्री राम और लक्ष्मण बहुत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरणासन अवस्था में पड़े जटायु के पास पहुँचे, तो जटायु ने उन्हें पूरा वृत्तांत सुनाकर स्वर्ग को चला गया। फिर आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और फिर बाली का वध हुआ। हनुमान जी ने लंका जाकर सीता जी का पता लगाया। उसके बाद हनुमान जी ने रामचंद्र जी के पास आए और सब समाचार सुनाया। तब रामचंद्र जी ने सुग्रीव की सहमति से वानर सेना सहित लंका का प्रस्थान किया। जब रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंचे, तब उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा, इस समुद्र को हम लोग कैसे पार कर पाएंगे? यहाँ तो अनेक प्रकार के जीव जंतु हैं। तब श्री लक्ष्मण जी ने कहा, हे पुरुषोत्तम, आप सब जानते हैं, यहाँ से आधा योजन दूर कुमारी द्वीप बकदालभ नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेकों ब्रह्मा देखे हैं और उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने बकदालभ ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने पूछा, हे राम, आपका आना कैसे हुआ? रामचंद्र जी कहने लगे, हे ऋषिवर, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बताएं। मैं इसी कारण आज से आपके पास आया हूँ। महर्षि दकलालभ बोले, हे दशरथ पुत्र राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी। साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा, मिट्टी का एक घड़ा लेकर उसे जल से भरकर उस पर पंच पल्लव रखने के पश्चात उसे वेदी पर स्थापित करें। 7 अनाज एक जगह मिलाकर घड़ा रखने हेतु वेदी बनाएं और घड़े के ऊपर जौ रखें। जौ के ऊपर भगवान श्री कृष्ण की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करके वह दिन भक्ति पूर्वक घड़े के सामने व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी जगह बैठकर जागरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे देना चाहिए। यदि तुम इस व्रत को सेनापतियों के साथ करोगे तो अवश्य ही विजयी होगे। इसके पश्चात श्री रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक विजया एकादशी का व्रत किया और उसके प्रभाव से लंका में राक्षसों पर विजय पाई। अतः हे राजन, जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करेगा, उसे दोनों लोकों में विजय प्राप्त होगी। अंत में ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, हे पुत्र, इस व्रत को करने वाला तो सभी जगह विजय पाता ही है। जो इस व्रत के महात्म को पढ़ता अथवा सुनता है, उसे भी वाजपेय यज्ञ का
फल प्राप्त होता है। विजया एकादशी कथा संपूर्णम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय कृष्ण देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। अगर आपको कथा मेरी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। जय जय श्री राधे। राधे राधे।